जम्मू कश्मीर के पड्डल गांव के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने कहा कि गांव में जो 17 डेथ हुई थी उसके पीछे ऑर्गेनोफॉस्फेट का हाथ हो सकता है। आइए जानते हैं कि ये ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या है। यह एक केमिकल है जिसे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है और इसे इनहेलेशन के थ्रू यानी कि सांस के थ्रू और इंजेक्शन के थ्रू मतलब इससे कंटामिनेटेड जो फूड और वाटर होगा उसे कंज्यूम करने पर ये बॉडी के अंदर जाता है। ये जो केमिकल है ये स्टेरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू बनता है। स्टेरिफिकेशन जो है ये एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें दो रिएक्टेंट जैसे कि अल्कोहल और एसिड मिलकर प्रोडक्ट के रूप में एस्टर बनाते हैं और इस केस में फॉस्फोरिक एसिड और अल्कोहल मिलकर ऑर्गेनोफॉस्फेट बनाता है। इसका यूज जनरली पेस्ट से क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है और इंसेक्ट से फैलने वाले डिजीज को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है जैसे प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है इसमें भी इसका यूज किया जाता है। ये केमिकल जो है ये इंसेक्ट्स के ब्रेन और नर्वस सिस्टम को डिसरप्ट कर देता है यानी कि उसको बाधित कर देता है जिससे इंसेक्ट मर जाते हैं। दुर्भाग्यवश ये केमिकल एनिमल्स और ह्यूमन के ब्रेन और नर्वस सिस्टम को भी हार्म पहुंचाता है। नर्वस सिस्टम में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है कॉलिनेस्टेरेज। ये नर्वस सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शन करने में मदद करता है मतलब नर्व सिग्नल को ट्रांसमिट करने में मदद करता है और ये जो केमिकल है ऑर्गेनोफॉस्फेट इस एंजाइम को रोक देता है जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ते हैं। अब ह्यूमन हेल्थ पे इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रभाव है, इसके बारे में जानते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर इस केमिकल के संपर्क में आता है तो उसके नर्व सिग्नल का जो ट्रांसमिशन है ये बाधित हो जाता है। ये पेरिफेरल और सेंट्रल नर्व सबको डैमेज कर देते हैं और ये न्यूरोपैथी टारगेट स्टीरेज के इनहिबिशन मतलब अवरोध से जुड़ा हुआ है। न्यूरोपैथी टारगेट स्टीरेज जो है ये एंजाइम होते हैं जो न्यूरल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है और ये केमिकल इसे रोक देता है। अब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस केमिकल के कांटेक्ट में कैसे आ सकता है। तो पहला है इंजेक्शन के थ्रू मतलब अगर फूड और वाटर जो है ये ऑर्गेनोफॉस्फेट से कंटामिनेटेड है और उसे हम कंज्यूम करते हैं तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो सकता है। सेकंड है इनहेलेशन। वैसे एयर में सांस लेते हैं जिसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट मिला हुआ है तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो सकती है। थर्ड है डर्मल कांटेक्ट। अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट हमारे स्किन के कांटेक्ट में आता है या फिर घाव है उसके संपर्क में ऑर्गेनोफॉस्फेट आता है तो इसका इफेक्ट हो सकता है। अब जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। अगर किसी को ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो जाता है तो रनी नोज यानी कि नाक से पानी बह सकता है, उसके बाद चेस्ट टाइटनेस हो सकता है, फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्वेटिंग, नौसिया, वोमिटिंग, स्टमक क्रैम्प, मसल ट्विचिंग, कन्फ्यूजन, ये सारे सिम्टम्स उसमें डेवलप हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा इसे बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया गया है तो उसमें पैरालिसिस और कोमा के सिम्टम्स भी डेवलप हो सकते हैं और इस केसेस में लोग मर भी सकता है।